जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, बताते रहा करिए। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि मैं आपकी सारथी हूँ, इसलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपसे चर्चा करने नित्य प्रतिदिन आती रहती हूँ। कष्ट कैसे भी हो, प्रकृति ने और हमारे ईश ने यानी कि हमारे देवताओं ने हम मनुष्य को हर कठिनाई से निकलने के लिए समाधान दे रखे हैं। अपने ही घर के अंदर ना जाने कितनी उपयोगी चीज़ों से हम अपने ग्रहों को भी शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में आ रही हर समस्या का निदान भी कर सकते हैं। कैसे? आज मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो है गुड़। बहुत छोटी सी चीज़, मूल्य में भी कोई बहुत भारी महंगी चीज़ नहीं है। गुड़ हम नॉर्मली भी खाते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं गुड़ से आप अपने 9 ग्रहों को बहुत आराम से प्रसन्न कर सकते हैं। गुड़ की कौन सी चीज़ किस तरह से किस देवता पे चढ़ाने से आपके रूठे हुए देव भी मन जाएं और आपके ग्रह भी प्रसन्न हो जाए, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले गुड़ से रिलेटेड कुछ अमुक चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है तो आपको सुबह बासी मुंह बिल्कुल मटर के दाने जितना गुड़ लेकर गुनगुने पानी के साथ निगल जाना चाहिए। खाना नहीं है, गोली की तरह निगल जाना चाहिए। अगर आप नित्य नियम से ये कार्य करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है जिसका कॉज कहीं ना कहीं मंगल होते हैं और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इन्हेंस होने लगता है। कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी होती है तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर लेता है, बड़ी से बड़ी परेशानियों से लड़ लेता है। जीवन की कोई चीज़ उसे कभी परेशान या हताश नहीं कर पाती। बस बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन करिए ज़रूर, इससे आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। गुड़ खाने में ज़रूर खाना चाहिए, इससे भी आपका मंगल अच्छा रहता है। ब्लड प्योरिफिकेशन होता है, ब्लड के अंदर हमेशा आपको एक शुद्धिकरण मिलता रहता है जिससे रक्त विकार कभी भी नहीं होते। आपका रक्त साफ रहता है तो आपके शरीर के अंदर व्याधियां कभी नहीं आती, बड़ी बीमारियां कभी नहीं लगती। चाहे थोड़ा ही खाइए, लेकिन शुद्ध गुड़ आपको सेवन ज़रूर करना चाहिए। गर्मी या सर्दी इससे कोई मतलब नहीं है, आप क्वांटिटी बढ़ा और घटा सकते हैं, लेकिन गुड़ का सेवन अत्यंत शुभ होता है। जब हमारे शरीर के लिए इतना फ़ायदेमंद है तो सोचिए कि ये हमारे ग्रहों के लिए, हमारे देवताओं के लिए कितना ज़्यादा लाभप्रद होगा, जिससे वो खुश हो जाएंगे। तो चलिए उठा लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिए मेरे कुछ अमुक उपाय जिससे आपके 9 ग्रह हो जाएंगे शांत। सोमवार के दिन गुड़ का पानी अभिषेक करें अगर आप शिवलिंग के ऊपर, तो इससे आपके घर में धन धान्य बढ़ता है, इससे आपके घर के अंदर हमेशा सुख समृद्धि आती रहती है। मंगलवार के दिन अगर आप गुड़ और चना हनुमान जी को चढ़ाते हैं प्रसाद स्वरूप, तो इससे आपके घर में आने वाले किसी भी संकट से आप समय से पूर्व ही अपने आप को बचा सकते हैं। आपके घर के ऊपर कोई भी संकट कभी भी नज़र नहीं रख पाता। बुधवार के दिन अगर आप गणपति जी पर सिंदूर और चमेली का तेल लगाकर चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में बुद्धि की विकासता होती है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, सोने पर सुहागा हो जाता है। अगर आप पान के पत्ते पर अगर गुड़ रखकर उन्हें भोग स्वरूप चढ़ाएं तो देखिएगा आपके घर में बच्चों की बुद्धि हमेशा कुशार्ग रहती है और आपके घर में नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स कभी भी परिवार के लोगों पर नहीं आता। गुरुवार के दिन अगर आप केले के पेड़ के अंदर भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग लगाते हैं तो इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। गुरु अगर प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में यश मान कीर्ति बढ़ता है
औरतों के जीवन में पारिवारिक सुख बढ़ता है, पति से प्रेम बढ़ने लगता है। तो एक छोटा सा गुड़ आपके जीवन में कितने चमत्कारी उपाय कर सकता है, करिए ज़रूर, आपको इससे लाभ ज़रूर होगा। शुक्रवार के दिन अगर आप संध्या के बाद यानी कि दिन ढलने के बाद सफ़ेद गाय को अगर आप गुड़ खिलाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और शुक्र ग्रह भी आपके ऊपर अपनी सुदृष्टि यानी कि अपनी शुभ दृष्टि डालने लगते हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली में नीच का बैठा है, शुक्र अगर आपकी कुंडली में किसी भी वजह से आपके लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है, खास करके जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, ऐसे लोगों को तो ये प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। शनिवार के दिन अगर आप गुड़ और भुंजा हुआ चना जाकर शनि देव के मंदिर में चढ़ाते हैं, पीपल देव पर चढ़ाते हैं, तो इससे शनि की कुदृष्टि से आप निजात पा जाते हैं और आपके घर से किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियां निकल जाती हैं, चाहे वो दिमाग की हो, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो इस लोक की ना होकर किसी और लोक की हो। अगर आप नित्य नियम से ये कार्य करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रविवार के दिन अगर आप सांड को गेहूं के साथ, भीगे हुए गेहूं के साथ अगर आप गुड़ खिलाते हैं तो इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, आपके अपने पिता से संबंध मधुर होते हैं, आपको सरकारी नौकरी मिलने के बहुत सुयोग्य आपके टाइम चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये सारे उपाय करने चाहिए जिससे आपके 9 ग्रह आपसे प्रसन्न रहें और आपके जीवन में आने वाले कष्ट आपकी जीवन से दूर हो जाएं। है तो बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन अगर हम इन्हें उतार लें अपने जीवन में तो बहुत ज़बरदस्त लाभ करती हैं। चलिए, जाने से पहले आपको दे जाती हूँ आपका आज का सारथी उपाय। आज का सारथी उपाय, अगर आपके जीवन में प्रेम की कमी आ रही है, अगर आपके जीवन में अपनेपन की कमी आ रही है और ये कमी किसी की भी वजह से आ रही है, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, देवर जेठानी, किसी की भी वजह से आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको रविवार के दिन एक कटोरी के अंदर गेहूं रखकर उसके ऊपर गुड़ रखना चाहिए। तत्पश्चात आपको उसके ऊपर मिश्री के 5 दाने रख देने चाहिए और आप जिस व्यक्ति को भी चाहते हैं कि वो आपसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उस व्यक्ति का नाम लेकर आपको प्रार्थना करनी चाहिए। सोमवार के दिन आपको वो जो मिश्री है ना, वो किसी भी तरीके से दूध में, चाय में, खीर में, किसी भी तरीके से आपको उस अमुक व्यक्ति को खिला देनी चाहिए। और गेहूं और गुड़ का दान आपको जाकर किसी भी गौशाला में कराना चाहिए। करके देखिएगा, लगातार 7 बार करिएगा, आपके जीवन में परिवर्तन ज़रूर आ जाएगा। चलिए, आज की वास्तु टिप। अगर आपके घर के अंदर धन धान्य कम हो रहा है, अगर आपके घर के अंदर रोग बढ़ रहा है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, तो आपको माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो अपने किचन में लगानी चाहिए और किचन के ईस्ट में आपको ये फ़ोटो लगानी चाहिए। तो आपके घर में हमेशा भंडार भरे रहेंगे और रोग आपके घर से दूर रहेंगे। चलिए, चलते चलते दे जाती हूँ आपको टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे ये है कि आपको कभी भी बाल कंघी से सूतने के बाद उस कंघी में बाल छोड़ने नहीं चाहिए। आप उसमें से बाल निकालिए, कंघी को साफ करिए और उन बालों को अच्छी से रैप करके आप डस्टबिन के अंदर डाल दीजिए। अगर हो सकता है तो उन बालों को आप एक पेपर में रैप करके डस्टबिन में डालिए। ऐसा करने से आपकी यश, मान, कीर्ति, धन धान्य कभी कम नहीं होता। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर दुर्भाग्य दरवाज़ा खटखटाने लगता है। छोटी छोटी बातें हैं, जीवन में उतार लेंगे तो हमेशा खुश और सुखी रहेंगे। चलिए, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और साथ में उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नित्य प्रतिदिन कुछ नया मिलता रहे।
आपको अगर हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसकी ज़िंदगी बन जाए, क्या पता कोई किसी गलत हाथों में फंसा हो और आपके शेयर करने से वो इन छोटे छोटे उपायों से अपने जीवन की सही राह पकड़ ले। क्या पता ठाकुर जी किसके जीवन के लिए क्या आशीर्वाद देते। कोई अगर आपकी वजह से सुखी हुआ तो ये पक्की बात है उसका पुण्य आपके जीवन पर तो ज़रूर आएगा। चलिए अब चलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखना जब तक मैं वापस नहीं आती, ठीक है? चलिए, जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।